हेलो लर्नर्स। आज की वीडियो में आपसे मैं बात करूंगी कि आपको जर्नल एंट्रीज कैसे पोस्ट करनी है। हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी आपको अकाउंट्स इन्फो में जाकर लेजर कैसे क्रिएट करने हैं। आज आपसे मैं बात करूंगी आज आप जर्नल एंट्रीज कैसे पोस्ट करेंगी। जब आप नोटबुक्स में क्वेश्चन करते थे पहले आप जर्नल एंट्रीज बनाते थे, फिर आप लेजर बनाते थे। बट जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे पहले आपको क्वेश्चन को समझकर लेजर्स क्रिएट करने होंगे, देन आपको जर्नल एंट्रीज पोस्ट करनी होंगी। बिकॉज टैली में जब आप जर्नल एंट्रीज पोस्ट करते वक्त अकाउंट नेम डालोगे तो जो भी आप नेम डालोगे वो नेम टैली में तभी शो होगा जब उसका लेजर क्रिएट होगा। इसीलिए लेजर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जब आप उसके अकाउंट्स क्रिएट करोगे तभी टैली पिक करेगी उस अकाउंट को और उसी की वजह से आप जर्नल एंट्रीज कर पाओगे। जब मैं आपको प्रैक्टिकल कर कर दिखाऊंगी तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। आज की वीडियो में हम जाएंगे ट्रांजैक्शन के अकाउंटिंग वाउचर्स पर। अब आपको मैं यहाँ पर कुछ शॉर्टकट कीज बताऊंगी। जैसे आप रेड अल्फ़ाबेट में बोल्ड लेटर में वी देख रहे हैं तो आपको कीज प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, डाउन एरो कीज। ठीक है, आपको ना ही माउस की ज़रूरत है, आपको जस्ट कीबोर्ड का वी अल्फ़ाबेट प्रेस करना है, दैट्स ऑल। जैसे आप वी अल्फ़ाबेट प्रेस करेंगे आपके सामने अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ओपन हो जाएगी स्क्रीन ये। अभी आप वर्टिकल साइड में कुछ बटन्स देख रहे हैं। ठीक है, F4 जो है यानी यहाँ पर आपको ऑल्ट और कंट्रोल की दबाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो आपको मैं बता दूंगी जब भी आपको वो की प्रेस करनी होगी। जिस भी लेटर के नीचे आपको डबल लाइन देखने को मिलती है वो कंट्रोल की है, आपको प्रेस करनी होगी उस शॉर्टकट की के साथ। और अगर आपको सिंगल लाइन देखने को मिलती है अंडरलाइन तो आपको ऑल्ट की प्रेस करनी होगी, साथ में वो शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी, तब जाकर वो चीज़ ओपन होगी। तो फिलहाल अगर आपको कॉन्ट्रा एंट्री करनी है, कॉन्ट्रा में सिर्फ बैंक और कैश ही दो ही एंट्री होती है, तो आपको F4 की प्रेस करनी है। अगर आपको पेमेंट्स डिस्प्ले ओपन करनी है देन आपको F5 प्रेस करना है। अब यहाँ पर जो पेमेंट है ये डिसेबल आपको दिख रहा है बिकॉज पेमेंट स्क्रीन ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, अगर आपको रिसिप्ट की स्क्रीन ओपन करनी है देन यू मस्ट प्रेस F6। अगर आपको जर्नल ओपन करना है देन यू मस्ट प्रेस F7। अगर आपको सेल्स की स्क्रीन ओपन करनी है देन यू मस्ट प्रेस F8 एंड अगर आपको परचेज की स्क्रीन ओपन करनी है देन यू मस्ट प्रेस F9। अब जो F10 है और जो F10 कंट्रोल प्लस F10 है यानी मेमो और रिवर्स जर्नल, ये दोनों आपके नॉन अकाउंटिंग वाउचर है। ठीक है, ये आपके नॉन अकाउंटिंग प्री डिफाइंड वाउचर है। और जो आप बाकी के वाउचर्स देख रहे हैं कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, परचेज, ये सारे आपके अकाउंटिंग वाउचर है। तो यहाँ पर आपके वाउचर दो कैटेगरी में डिफाइन किए गए हैं, अकाउंटिंग एंड नॉन अकाउंटिंग। जो नॉन अकाउंटिंग वाउचर होते हैं जिसमें आपका रिवर्सिंग जर्नल और मेमोज आ गया, मेमोरेंडम वाउचर आ गया, अगर आप इनमें कोई एंट्री पास करेंगे तो आपकी वो जो एंट्री है वो आपकी उसका जो अफेक्ट है वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पर नहीं पड़ेगा, वो तभी पड़ेगा जब आप उसको इन वाउचर्स में कन्वर्ट कर देंगे, नॉर्मल वाउचर्स में। ठीक है, ऐसे यहाँ पर दिया हुआ है बिल्कुल बॉटम में ऑप्शनल वाउचर। ऑप्शनल वाउचर का भी क्या इस्तेमाल होता है, अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन करी है और आपके पास उसकी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, डिटेल है, तो आप उसको नॉर्मल वाउचर की तरह क्रिएट नहीं करेंगे, चाहे वो रिसिप्ट का हो, पेमेंट का हो, ठीक है, परचेज का हो या फिर सेल्स का हो। आप उसको ऑप्शनल वाउचर में क्रिएट करेंगे। जब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो आप उस ऑप्शनल वाउचर को ऑल्टर करके उसको नॉर्मल वाउचर में जो भी जिस भी तरह की वो ट्रांजैक्शन है उसको आप उसमें कन्वर्ट कर देंगे, तब जाकर उसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आपको मैं आज एक चीज और बताऊंगी इंपॉर्टेंट। जैसे जो अभी आप कहेंगे मैम इसमें अलग अलग बटन्स क्यों गिवन है, हम तो नॉर्मल क्वेश्चन जर्नल में करते थे, सारी एंट्री जर्नल में हम कंबाइन करके बना देते थे। बट वो बच्चों आप एक तरीके से वो नोटबुक में सीख रहे थे, अभी आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें करनी है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग कैटेगरीज बना दी गई है। आपको कुछ भी रिसीव हो रहा है कंपनी में, ठीक है, आपको जो भी चीजें रिसीव हो रही है वो आपको डालनी है रिसिप्ट में। आपको कोई कैश रिसीव हो रहा है, ठीक है, आपको डालना है वो रिसिप्ट में। अगर आप किसी को कोई कैश की पेमेंट कर रहे हो या चेक से पेमेंट कर रहे हो तो जो किसी भी तरह की जो पेमेंट हो रही है किसी भी तरीके से अगर कंपनी से कैश जा रहा है तो वो सारी एंट्री आपको करनी है पेमेंट में। ठीक है, अगर आपने कोई गुड्स खरीदे हैं, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें आप गारमेंट्स सेल और बाय करते हैं, ठीक है, पहले आप बाय करेंगे फिर उसको आप सेल करेंगे, तो आपका काम है गारमेंट्स का, तो वो आपके लिए कंपनी के लिए गुड्स हो गया।
तो जब आप किसी भी तरह की गुड्स की बाइंग और सेलिंग करते हो, चाहे वो आप क्रेडिट में करो चाहे वो आप कैश में करो, वो सारा का सारा आपका जाएगा सेल और परचेज में। यानी सेल्स के लिए आपको F8 की प्रेस करनी है, परचेज के लिए F9 की प्रेस करनी है। ठीक है, आज मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ जर्नल के बारे में। नेक्स्ट में आपको मैं सारी एंट्रीज करके बताऊंगी। अगर आपने कोई सेल्स रिटर्न करी है और कोई परचेज रिटर्न करी है तो वो आपकी जाएगी F7 यानी जर्नल में। समझ रहे हो? इस तरीके से सारी चीजें बाइफरकेट की गई है टैली सॉफ्टवेयर में। तो आई होप आपको ये सारी चीजें शॉर्टकट कीज भी क्लियर हो गई, उनके आपको फंक्शंस भी क्लियर हो गए हैं कि हमें किस में किस तरह की एंट्री पास करनी है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने प्रेस किया है F8, ठीक है, अभी जो आप ये स्क्रीन देख रहे हैं ये आपकी इनवॉइस मोड पे है, तो आपको इसको वाउचर मोड पे क्रिएट करना है। जैसे आप बुक में नॉर्मल एंट्रीज करते थे डेबिट क्रेडिट, ठीक है, आपको अगर उस वाउचर, ये है इनवॉइस मोड, जैसे बिल कटता है, बिल काट कर आप देते हो तो वो इसी तरह का एक फॉर्मेट होता है इनवॉइस का। तो आपको अगर इनवॉइस मोड से अगर आपको जाना है वाउचर मोड पे तो आपको प्रेस करना होगा Ctrl+V। तो आप आ गए हो वाउचर मोड पे। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं बाय। अब आपको ना बाय और टू लिखा आएगा डेबिट क्रेडिट की जगह, तो आपको इसे क्या करना होगा, आपको इसे करना होगा चेंज। अब आपको डेबिट क्रेडिट यहाँ पर देखना है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बाय और टू की हम यूजुअल मतलब हैबिचुअल नहीं होते। ठीक है, हमें ये पता होता है डेबिट में जब हम कोई भी एंट्री डालते हैं तो वो सिंपल उस अकाउंट का नाम जाता है, और टू में हम क्रेडिट की एंट्री करते हैं जो नॉर्मल हम नोटबुक्स में करते आए हैं। तो हम बेसिकली डेबिट क्रेडिट के ज़्यादा हम यूज टू होते हैं कंपैरेटिवली बाय और टू के। तो आपको इसे चेंज करना है तो आपको F12 की प्रेस करनी है। ठीक है, और आपको एक सेल्स की कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पर मिल गई है। अब आपको यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री, यानी जब भी आप कोई भी एंट्री पास करें तो आपको क्रेडिट डेबिट का यूज करना है, ना कि टू और बाय का। तो आपको यहाँ पर कर देना है यस, एंटर। आपको मल्टीपल टाइम्स एंटर की प्रेस करनी है और आपके वो चेंजेस सेव हो जाएंगे, या फिर आप Ctrl+A भी टाइप कर कर चेंजेस को सेव कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका आ गया है डेबिट। क्लियर हो गया? सो आज की आपको आई होप वीडियो अच्छी लगी है। मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है टैली की। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है ना तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, लाइक्स भी कर आप बहुत सारे दीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपको मैं सारी अच्छे से पूरे जोश के साथ आपको मैं चीज़ें कंप्लीट करवाऊँ और अच्छे से सिखाऊँ। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।